सो बेसिकली टू रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालना है क्या? जैसे अगर आप टू रैशनल नंबर्स लें, सिंपल एग्जांपल लीजिए। लाइक आपने रैशनल नंबर है 3/11 एंड योर 13/11। ओके, दोनों रैशनल नंबर्स हैं। तो अगर मैं इनके बीच में रैशनल नंबर पूछूं तो आप इजीली बता सकते हैं कि 4/11, 5/11, 6/11। ठीक है, अगर मैंने पूछा राइट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर्स, तो आप इजीली बता सकते हैं। इट मीन्स आपके पास क्या था, डिनोमिनेटर सेम थे, है ना, आपने बता दिया। तो फर्स्ट वे जो आपका है दैट इज़ योर मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम। ओके, ये आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में कर चुके हैं। मेकिंग द डिनोमिनेटर्स सेम, जब आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। तो मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम में हम एग्जांपल लेकर चलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, लाइक फाइंड 3 rational numbers between -2 and 0. Okay, like you have this example. So what you will do, you will, this -2 is basically what, -2/1, है ना, and this 0 is basically 0/1. Now you have to make the denominator same. तो आप इतना लार्ज इनफ डिनोमिनेटर सोच लेंगे कि यहाँ पर लाइक बीच में आपको नंबर्स मिल पाएँ ईजिली। ठीक है, तो आप अब डिनोमिनेटर सेम करने हैं इनके, तो आप सेम नंबर से ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा। यू नो वेरी वेल, बिकॉज इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, है ना, रैशनल नंबर है तो इसका फॉर्म, इसका बेसिक फॉर्म तो वही रहना चाहिए, फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हम। ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया या सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। यू शुड नॉट डू लाइक दैट। जब मल्टीप्लिकेशन होगी देन द नंबर विल बी मल्टीप्लाइड इन द न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर. सो you will multiply by 10. Let us multiply by 10. You can multiply with 9 also. So it will be -20/10. तो आपने इस फ्रैक्शन की फॉर्म को जस्ट कन्वर्ट कर दिया -20/10 रैशनल नंबर की फॉर्म को. ठीक है, एंड इधर भी आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर सेम करना है. हमारा पर्पस डिनोमिनेटर सेम करना है, तो इट विल बी 0/10. अब आपकी ये जो रैशनल नंबर्स हैं ये इस फॉर्म में हो गए. नाउ इसके और इसके बीच में आपको निकालने हैं 3 रैशनल नंबर्स. तो आप इजीली लिख सकते हैं 3 रैशनल नंबर्स आर -20 और 0 तक तो काफ़ी सारे मिल जाएंगे आपको, 19 मिल जाएंगे. सो यू कैन राइट -19/10, -18/10, -17/10. ओके, तो these आर द 3 रैशनल नंबर बिटवीन दीज 2 रैशनल नंबर्स. बिटवीन का मतलब होता है बीच वाले, इन दोनों को हम इंक्लूड नहीं करते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट वे. मूविंग टुवर्ड द सेकेंड वे, अनदर वे दैट यू कैन यूज टू फाइंड आउट द रैशनल नंबर इज, and the second way to find out the rational numbers between 2 rational number is using midpoint basically, that is mean. ये भी आपने थोड़ा बहुत किया हुआ है in the 7th standard. So using midpoint, just let us take an example. Find a rational number between, find a rational number, or you can say find 2 rational number. We can find 2 also. Find 2 rational numbers between 1/4 and 1/2. ओके, 1/4 एंड 1/2 के बीच में आपको 2 रैशनल नंबर्स निकालने हैं. सो व्हाट यू विल डू, आपका 1/4 एंड 1/2 का हाफ मीन्स मिड पॉइंट निकालिए. ठीक है, इन अनदर वे इट इज़ मीन. ओके ना, मिड पॉइंट इन ऑन द रैशनल, ऑन द नंबर लाइन अगर आप देखें तो हाफ का और 1/4 का मिड पॉइंट लाइक निकालेंगे. कैसे आप मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, मीन्स अगर ये आपके पास कोई डिस्टेंस है या कोई पॉइंट है ना, उसका मिड पॉइंट निकालने के लिए इन वाले 2 पॉइंट्स को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे. 2 में डिवाइड कर देंगे ना, तब तो ये वाला पॉइंट निकल जाएगा आपके पास. तो वैसे ही मिड पॉइंट निकालने के लिए आप 1/4 एंड 1/2 का मिड पॉइंट निकालेंगे. सो यू विल डू 1/4 + 1/2 डिवाइडेड बाई 2, है ना.
इट विल बी, आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, इट विल बी योर 1 + 2/4, यही आएगा ना 4 एलसीएम, देन 4 1 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 की फिर मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ। इस एलसीएम लेने में तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सो डिवाइडेड बाय 2, इट इज़ 3/4 डिवाइडेड बाय, अब 3/4 आ गया, ये डिवाइडेड बाय आपका मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा, और इस नंबर का 2/1 है ना ये बेसिकली, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 एंड इट विल बी योर 3/8। इसका मतलब ये है कि 1/4 एंड 1/2, आई एम जस्ट मेकिंग अ रफ नंबर लाइन फॉर यू, so you can have an idea. If this is the number line, this is your 0, this is your 1 basically. Okay, इसका आपका हाफ होगा, ये हाफ होगा, और इस हाफ का हाफ होगा, ये 1/4 है ना, 1/4 होगा। तो आपने बेसिकली फाइंड क्या किया है, आपने इस हाफ और इस 1/4 को ऐड करके जब 2 से डिवाइड किया तो आपने इसका मिड पॉइंट ये वाला निकाला, एंड दिस इज योर 3/8, दिस इज योर 3/8। लाइकवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप इस 1/4 को, अगर आपको देखो हम निकाल किसके बीच में रहे हैं, 1/4 और 1/2 के बीच में ही चल रहा है ना हमारा। ओके, तो एक निकल गया हमारा 3/8 रेशनल नंबर, एक और आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, अब 1/4 और 3/8, ये वाले दोनों 1/4 3/8, इनका मिड पॉइंट निकाल लो, है ना। तो इनका मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही 1/4 प्लस 3/8 डिवाइडेड बाय 2, ओके, डिवाइडेड बाय 2। तो आप एलसीएम लेंगे दोबारा से, इट विल बी 8, है ना, 4 2 ज़ा 8, 2 प्लस योर 3 divided by 2, it will be your 5/8. Again division is converted into multiplication, the reciprocal of the divisor, and it comes to be 5/16. Okay, it comes to be 5/16. It means अब आपका इन दोनों के बीच में ये वाला जो मिड पॉइंट था, ये वाला, this is your 5/16. So these two rational numbers that you find out by using the midpoint are basically between the 1/4 and 1/2. Okay, so this is the way that आप इसका छोटा छोटा करके कितने भी मिड पॉइंट्स निकालेंगे, आप नंबर और छोटा होता जाएगा। इट मीन्स डिनोमिनेटर आपका लार्जर हो रहा है, दैट इज़ योर कंप्लीट नंबर इज डिक्रीजिंग, है ना, उसकी वैल्यू कम हो रही है। 3/8 और 5/16 में 5/16 इज लेस, ओके ना। देन तो इस तरीके से आप डिवाइड करते करते यू कैन फाइंड इनफाइनाइट टाइम्स कर सकते हैं ना आप। तो डिवीजन कितना भी छोटा नंबर हो जाए, कितने भी डेसिमल पॉइंट्स वाला नंबर हो जाए, यू कैन फाइंड इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। तो ये आपका इस रिजल्ट के लिए द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन any two given rational number is basically to make you understand the result that there are infinitely many rational numbers between any two given rational numbers. अंडरस्टूड। और आपको प्रोसेस पता चली गया है कि किस तरीके से आपके इनफाइनाइटली रैशनल नंबर्स मिल पा रहे हैं between any two given rational numbers. So basically there are examples, and the coming exercise 1.2 is very much dependent on these concept. Like in exercise 1.2 you have questions like representation of rational number on number line, मैंने आपको बताया, okay, and वो मैंने explain किया आपको आज की वीडियो में, basically means in the previous video that is dated 20th April. Then question number 2 is also representation on number line, and question number 4 is find 10 rational numbers between -2/5 and 1/2, and all the questions, the 7 questions in exercise 1.2 is basically based on these two videos, today's videos and the video of yesterday. तो इनको आप दोबारा से देखें, अगर कोई डाउट है तो दोबारा से देखें, everything will be clear. I have explained the things
in the best way possible, and just complete exercise 1.2. okay, and mail your work on my email that I have provided you in the Google Classroom, and for any other doubt just ask me in the classroom. Okay, thank you class. Thanks to all.